हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के परीक्षा की तिथि आ चुकी है और उसकी दृष्टि में रखते हुए हमारी वेबसाइट पर आप टाइप करके देख सकते हैं, जिसका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यह सभी हमारी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेंगी, जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 72 शब्द प्रति मिनट की गति पर सोच कर बैठ रहे हैं, तो 72 शब्द प्रति मिनट की गति पर 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन ना होकर ये 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन रहेगी। सभी तैयार रहें करने के लिए। रेडी। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। यह भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है तथा स्वतंत्रता के पश्चात यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। जीएसटी द्वारा केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों, कुछ अपवादों को छोड़कर के स्थान पर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई है। जीएसटी के लागू हो जाने के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक कठिनाइयों के पश्चात भारत में एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण होगा। विनिर्माण, निवेश, निर्यात, रोजगार के आधार में विस्तार आदि की वृद्धि होगी। जीएसटी के फलस्वरूप को अपनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 101वां संशोधन द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान किए गए। पैरा। जीएसटी कुछ अपवादों को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक देश एक कर की अवधारणा पर आधारित है। पैरा। यह विनिर्माण से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन आदि के बाद के चरण में उपलब्ध होगा, जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इसके पिछले चरणों के सभी लाभ समाप्त हो जाएंगे। पैरा। जीएसटी में केंद्र स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटर वेलिंग ड्यूटी आदि तथा राज्य स्तर पर सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स से अलग केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, परचेज कर, लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर आदि समाहित हैं। पेट्रोलियम,
अल्कोहल एवं नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। जीएसटी का प्रत्यक्ष संबंध पंजीकरण, भुगतान, रिफंड और बिल से है तथा अप्रत्यक्ष संबंध इनपुट टैक्स क्रेडिट बदलाव के प्रावधानों एवं ढांचे से है। पैरा कर संरचना जीएसटी में कर संरचना के रूप में 5 स्लैब निर्धारित किए गए हैं जो निम्न है। जीएसटी 0%। जीएसटी में कई वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसमें अनाज, दूध, नमक जैसी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं रखी गई हैं। जीएसटी 5%। इस टैक्स के दायरे में चीनी, चाय की पत्ती, सस्ते कपड़े, सस्ते जूते चप्पल रखे गए हैं। जीएसटी 12%। इस टैक्स के दायरे में मक्खन, घी, मोबाइल जैसी चीज़ें रखी गई हैं। जीएसटी 18%। इस टैक्स के दायरे में साबुन, टूथपेस्ट, तेल, कंप्यूटर जैसी चीज़ें रखी गई हैं। जीएसटी 28%। इस टैक्स के दायरे में विलासिता से जुड़ी चीज़ें रखी गई हैं। पैरा भारत का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए जीएसटी में 4 अंग हैं। केंद्रीय जीएसटी, सीजीएसटी, राज्य जीएसटी, एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी एवं संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी, यूटी, जीएसटी। केंद्रीय जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी एवं यूटी जीएसटी को केंद्र सरकार लागू करेगी, जब राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करेंगी। यूजीएसटी का प्रावधान उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है और जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये मैटर दिया हुआ है, साथ ही हम आपको अपनी डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं।